नाम है बाबा रामदेव, जो पतंजलि आयुर्वेदा कंपनी के मालिक हैं। लेकिन वो बात अलग है, इसके ज्यादातर हिस्सों के मालिक योग गुरु के बालसा आचार्य बाल कृष्णम हैं। अपनी कंपनी यानी पतंजलि का प्रचार करने में योग गुरु रामदेव समय समय पर मोटी रकम खर्च कर एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, जिसके चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगती रहती है। इसी क्रम में कल यानी मंगलवार को कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया के एंकर और हिंदी अखबार वाले नहीं चाहेंगे कि ये खबर आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर दम फूल जाए तो गहरी सांस भीतर लीजिएगा, यदि दम निकल जाए तो गहरी सांस बाहर छोड़ दीजिएगा, लेकिन खबर को समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गर्ग, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी मंगलवार को योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेदा को उसके प्रोडक्ट के बारे में अदालत में दिए गए वादे और उनकी औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाले बयानों के उल्लंघन के लिए कड़ी फटकार लगाई। दरअसल पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने 2022 में मामला दाखिल किया था। आईएमए ने याचिका में कहा था कि बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं। इस केस की सुनवाई जस्टिस अमान उल्ला की बेंच में चल रही है। इस केस में पिछली सुनवाई 21 नवंबर 2023 को की गई थी। तब कोर्ट ने कहा था पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। इस केस में आईएमए की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट पीएस पटवालिया ने कहा कि पतंजलि ने योग से डायबिटीज और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। इस पर कोर्ट ने कहा, आप यानी पतंजलि कोर्ट के आदेश के बाद भी यह विज्ञापन लाने का साहस रहा है। अब हम सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की और जस्टिस अमान उल्ला ने कहा, पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है और सरकार आंख मूंद कर बैठी है। खबर का अंत आपको ये बताते हुए करूंगा कि आखिर क्यों घिरी थी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि। दरअसल कोरोना काल के दौरान रामदेव बाबा ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और सवसासी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। इसके साथ ही कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि एससी की फटकार के बाद पहले ही केंद्र सरकार ने बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या बाबा रामदेव खुद को एससी से बड़ा समझते हैं या मोदी सरकार अपने चहीते बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं करना चाहती? क्योंकि यही बात अगर एससी ने विपक्ष के नेताओं के लिए कही होती तो अभी तक केंद्र सरकार न जाने क्या ही कर देती, या ये भी हो सकता था मोदी सरकार विपक्ष के नेता के पीछे ईडी छोड़ देती। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।